हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा ने यूएस की बात नहीं मानी। ट्रंप ने बोला था एक स्पीच में कि अगर वो चाहें लूला डे सिल्वा तो हमें कॉल कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे लूला डे सिल्वा ने बोला कि अगर हमें कॉल ही करना होगा तो हम ब्रिक्स नेशन को करेंगे, सी जिनपिंग को करेंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करेंगे। वैसे भी यूएस टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, बात उसने माननी नहीं है। यूनिलैटरल टॉक करने का कोई मतलब नहीं बनता, ये सब लूला डे सिल्वा ने बोला। तो यहाँ पे सारे जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन है अलग अलग है। ब्राजील लूला प्लान जॉइंट रिस्पॉन्स टू ट्रम्प टैरिफ विद मोदी अदर ब्रिक्स लीडर। यहाँ पे दूसरी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है ब्राजील लूला सेज ही विल डिस्कस ट्रम्प टैरिफ विद ब्रिक्स ग्रुप। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की हेडलाइन है यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की कि नो ग्रेंज इज गोइंग टू गिव ऑर्डर्स ब्राजील लूला स्लिम यूएस प्रेसिडेंट ओवर 50% टैरिफ। और उन्होंने इवन ये तक बोल दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है कोई पूरे वर्ल्ड के एम्परर नहीं है। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। वहीं पे यहाँ पे आई वॉन्ट ह्यूमिलिएट माई सेल्फ ब्राजील प्रेसिडेंसी नो पॉइंट टू टैरिफ टॉक विद ट्रंप। उन्होंने बोला कि ये तो यूनिलैटरल टॉक करते हैं, कोई मतलब नहीं है इनसे बात करने का, तो आई डोंट वांट टू ह्यूमिलिएट माई सेल्फ। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। अब जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन हो रही है, जब से यहाँ पे टैरिफ खेला जा रहा है, कभी इस कंट्री के ऊपर इतना टैरिफ थोप दिया, कभी चाइना के ऊपर लगा दिया, कभी इंडिया के ऊपर लगा दिया, कभी ब्राजील के ऊपर लगा दिया, कभी टर्की के ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पे यही सब चल रहा है। ठीक है, और इंडिया चाइना ब्राजील क्यों है? क्योंकि ये रसिया के साथ ऑयल का ट्रेड करते हैं और रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ये यहाँ से ट्रेड करें। अब ट्रंप जस्टिफिकेशन क्या है? ट्रंप ने बोला कि जो इंडिया है और ब्राजील है अपने गुड्स को डंप कर देता है यूएस के मार्केट में, इसलिए इन पे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो ये अपना जो गुड्स है वो यूएस के मार्केट में डंप नहीं कर पाएंगे। चीप गुड्स इन द डंपिंग इन द यूएस मार्केट। ठीक है, ब्रिंग जॉब बैक टू अमेरिका बाय पेनलाइजिंग कंट्रीज विद हाई एक्सपोर्ट वॉल्यूम टू द यूएस। अब यूएस टैरिफ टारगेट किस, अगर ब्राजील की बात करें तो स्टील एल्यूमिनियम फ्रॉम ब्राजील, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया इंक्लूडिंग सोयाबीन एवं बीफ हो गया, है ना, और प्रोसेस्ड फूड हो गया, शुगर हो गया, फ्रॉम लैटिन अमेरिका से जाता है। अब यहाँ पे देखो लूला से स्ट्रॉन्ग रिव्यू टू ट्रम्प। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बोला है कि रिफ्यूजल ऑफ बायलैटरल प्रेशर। उन्होंने जो बायलैटरल प्रेशर है उसको एकदम रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि ब्राजील वांट accept unilateral US demand or threat. He is standing up against economic bullying from powerful nation like the US। जैसे US अभी क्या कर रहा है, काइंड ऑफ बुली ही तो कर रहा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे, अगर और बात नहीं मानोगे तो 100% टैरिफ लगा देंगे, रशिया के ऊपर 500 टैरिफ लगाएंगे, सेकेंडरी नेशन के ऊपर 500% टैरिफ लगाएंगे। तो यही चल रहा है। कॉल फॉर मल्टीलैटरल यूनिटी। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल करेंगे या हम सी जिनपिंग को कॉल करेंगे। तो सीकिंग यूनाइटेड फ्रॉम अमंग ग्लोबल साउथ कंट्री, इनकरेजिंग कोऑर्डिनेशन अमंग ब्रिक्स नेशन हो गया एंड अदर डेवलपिंग इकोनॉमीज टू रेजिस्ट यूएस ट्रेड प्रेशर। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल मैसेज टू द वर्ल्ड, लूला स्टेटमेंट आल्सो कैरी सिंबॉलिक वेट। ब्राजील इज asserting its sovereignty and dignity on the global stage. He is signaling a shift away from US-centric global trade norms, promoting a more multipolar order where the global south stand together। अब यहाँ पे देखो कि जो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये डेवलपिंग नेशन है और ये पूरा एरिया जो भी दिख रहा है येलो में, ये ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राजील भी इसमें आता है। तो लूला आउटरीच टू पीएम मोदी स्ट्रेंथन एंड सिंबॉलिक मूव। प्रेसिडेंट लूला डिसीजन टू कनेक्ट विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गया गोज बियॉन्ड डिप्लोमेसी, इट्स कैलकुलेटेड स्टेप टुवर्ड फॉरेन बॉर्डर अलायंस अमंग ग्लोबल साउथ नेशन। India's trade position under pressure है। India too has been affected by President Trump recent wave tariff। यहाँ पे इंडिया पे भी अभी 25% का टैरिफ लगा था, 25% का और टैरिफ लग गया है तो 50% हो गया। जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं रसिया से, विच हैव ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम वाशिंगटन एक्सपोर्ट टू यूएस इंक्लूडिंग की सेक्टर लाइक फार्मास्यूटिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया। ट्रेड सरप्लस करने की बात हो रही है यहाँ पे विद यूएस, इंक्रीजिंगली viewing India's positive trade balance as a threat। ठीक है, अब यहाँ पे मोदी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या है? इट रिस्पॉन्स ग्रोइंग एक्सटर्नल प्रेशर, प्राइम मिनिस्टर हैज डबल
वोकल फॉर लोकल, अभी जब बनारस में स्पीच चल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकल फॉर वोकल की बात की थी, स्वदेशी अपनाने की बात की थी, ठीक है। लार्ज मैसेज देखो, बाय रीचिंग आउट टू मोदी, लूला इज बाइंडिंग स्ट्रेटेजिक कंसेंसस अमंग द मेजर ग्लोबल साउथ लीडर, हाईलाइट शेयर इकोनॉमिक चैलेंजेस अंडर द करंट यूएस ट्रेड regime, pushing for a collective response that emphasizes self-reliance and multipolar trade cooperation. अब इंडिया ब्राजील ब्रिक्स कनेक्शन की हम बात करें यहाँ तो सेवरल विजन व्हाई लूला सीज मोदी एज अ न्यूट्रल अलाय। देखो, ब्राजील एंड इंडिया बोथ फंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, दोनों मेंबर हैं ब्रिक्स के, शेयर अ लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटी reshaping the global under in the favor of emerging economy, कॉमन गोल्स हैं दोनों के। लूला मोदी हैव कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड यहाँ पे रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया। तो उन्होंने ये बोला लूला दा सिल्वा ने भी कि हमें अगर बात करनी होगी तो हम डब्ल्यूटीओ जाएंगे, वहां टैरिफ के बारे में बात करेंगे, हम तुमसे क्यों ही बात करेंगे। amplifying the voice of global south, ensuring fair representation for developing countries and creating alternative trade and currency system। यहाँ पे ब्रिक्स की करेंसी सिस्टम की भी बात होती रहती है, हम यूएस के साथ ही क्यों सारा ट्रेड करेंगे, सारे हम जो नेशन है ब्रिक्स हो गए, एससीओ हो गए, इन सबके साथ डाइवर्सिफाई करेंगे, मिडिल ईस्ट हो गया, इन सबके साथ ट्रेड करेंगे। वहीं पे वाई इंडिया मैटर्स, इंडिया के लिए लूला दा सिल्वा इंडिया क्यों मैटर करती है, तो पीएम मोदी रिप्रेजेंटेड मोर देन अ पॉलिटिकल काउंटर पार्ट, ही इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। While significant global diplomatic influence across multilateral forms, share Brazil vision of economic sovereignty and reduce Western dependency। वहीं पे he has ability to mobilize support across अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, against exploitative trade practice imposed by the West। अब यहाँ पे शिफ्टिंग ग्लोबल अलाइनमेंट्स की बात हो रही है, इसमें देखेंगे क्या है। Lula's statement marks more than a reaction, it signals a global power shift। Lula remarks are not merely a response to US tariff, they reflect a deeper transformation in the international order। यहाँ पे उन्होंने साफ उनकी बात नहीं मानी है। तो द राइज ऑफ ग्लोबल साउथ, इमर्जिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, एंड अदर स्टेपिंग इनटू अ मोर prominent role in the world stage। These nations are becoming increasingly assertive in trade negotiation, showing greater resistance to Western economic pressure and policy। यहाँ पे challenging the dominance of global system historically shaped by the West। हमेशा वेस्ट ने जो साउथ है उसके ऊपर डोमिनेंट किया है। ग्लोबल साउथ इज मोर देन अ जोग्राफिकल लेवल, इट रिलाइंग क्राई ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे डब्ल्यूटीओ हो गए, आईएम हो गए, और इन सब में यूनिसेफ हो गया, इसमें सब में किसकी है, वेस्टर्न जो है, जो डेवलप्ड नेशन है उनका ही शेयर सबसे ज्यादा है, और अभी तक वो चल रहा है। तो हमेशा ब्राजील भी इस पे क्वेश्चन उठाता रहता है, इंडिया तो क्वेश्चन उठाता ही रहता है कि जो डेवलप्ड नेशन है कब की, इंडिया तो 4th नंबर की इकोनॉमी भी बन गई, फिर भी यहाँ पे जो यूएन वगैरह हो गए वहाँ के मेंबर जो बने हुए थे चले आ रहे हैं, अभी तक वही हैं, तो उन्हीं का बोलबाला है। तो sign of US isolation, a growing number of countries are beginning to distance themselves from US dominated institution and framework। This shift is being accelerated by backlash against dollar dominance, especially after the US and shift and section as geopolitical tool। The rise of de-dollarization efforts including BRICS currency प्रपोजल इसकी हो गई है, बायलैटरल ट्रेड इन लोकल करेंसीज हो गए, मूव्स टू बाईपास वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम हो गया। द ट्रेंड इंडिकेट अ waning trust in US control global mechanism at a desire for greater financial autonomy among emerging countries। अब जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इससे सिर्फ इन कंट्रीज को ही नुकसान थोड़ी ही होगा, ट्रम्प को भी, यहाँ पे यूएस को भी नुकसान होगा। पहले चीप प्राइस पे चीजें मिल जाती थी, अब वही चीजें वहां पे महंगी हो जाएंगी। मल्टीपोलरिटी इन एक्शन, अब लूला डिसीजन इज कॉन्टेक्ट पीएम मोदी isn't just a diplomatic, it reflects deeper structural shift to global power। यहाँ पे शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो गए, रीजनल लीडरशिप की बात हो गई, a rejection of cold war era alliance, nation like Brazil, India now forming alliance based on common development goals। इनके कॉमन गोल्स है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आइडियोलॉजिकल ब्लॉक ushering in a more balanced and inclusive global order। implication अब क्या क्या होंगे, तो इम्प्लीकेशन देखेंगे। द यूनाइटेड स्टेट रिस्क अलाइनेटिंग की ट्रेड पार्टनर्स लाइक इंडिया ब्राजील थ्रू एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी। देखो यहाँ से यूएस भी बहुत सारी चीजें मंगाता था, चाहे ब्राजील हो चाहे इंडिया से,
तो वो चीप मार्केट में आती थी, लेकिन अब वहां भी महंगी होंगी, तो ये तो मे फेस रिटेलिएटरी टैरिफ ऑफ फाइन। अब इंडिया ने अभी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया नहीं, ब्राजील ने भी नहीं लगाया, तो अभी ये दूसरे ऑप्शन रख रहे हैं। फॉर ब्रिक्स दिस इज अ पिवटल अपॉर्चुनिटी टू पोजीशन इटसेल्फ अ credible economic counterpart to the G7, could accelerate the creation of formal BRICS trade bloc with features such as shared infrastructure project, expanded role the new development bank NDB की बात करें, using of digital and local currency cross border trade, यहाँ पे लोकल और डिजिटल जो करेंसी है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर इंडिया के लिए क्या है, गेन विजिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस एज अ लीडिंग वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, can leverage the movement to advance strategic object including reform in the World Trade Organization। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की जरूरत है, एक्सपांशन ब्रिक्स का, अभी ब्रिंगिंग मोर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स इनटू द फोल्ड, और भी ज्यादा कंट्रीज इसमें आए, फंडिंग करें, डेवलपमेंट ऑफ रेजिलिएंट रीजनल सप्लाई चेन हो गई, दैट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, जो भी ब्रिक्स नेशन है प्लस और भी इकोनॉमीज आएंगे इसमें, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो। तो यहाँ पे जो निक्की हेली हैं उन्होंने भी यूएस को बोला है कि डोंट वन टाई विद इंडिया, कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन क्यों ही खराब कर रहे हो 50% टैरिफ लगा के रशिया के चक्कर में। तो यहाँ पे बोला इंडिया शुड नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया बट चाइना, एंड उन्होंने बोला कि चलो इंडिया से तो बोल रहे कि ना खरीदो, लेकिन चाइना तो खरीद ही रहा है, इंडिया से ज्यादा खराब तो रिलेशनशिप चाइना के साथ है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 90 डेज का टैरिफ का पॉज दे दिया, जबकि भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया, आज से शुरू हो गया 7 अगस्त से टैरिफ, ठीक है। तो निक्की हेली ने भी क्रिटिसाइज किया। अब यहाँ पे इंडिया ने जैसे हिपोक्रेसी वेस्टर्न की दिखाई थी, यूरोपीय यूनियन हो गया या यूएस हो गया कि किस तरह रशिया के साथ अभी भी यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आफ्टर दैट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया, प्लेलिस्ट में जाओगे वहां देखोगे। तो ये पूरा मैटर था कि कैसे लूला डी सिल्वा ने एकदम रिफ्यूज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप की बात को, कि अगर हमको बात करनी होगी तो हम ब्रिक्स नेशन के साथ करेंगे, इंडिया हो गया और चाइना हो गया या WTO हो गया, ठीक है। तो आई होप सभी को इस सेशन अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।